जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात का पार्ट 2। कौन सा पार्ट चल रहा है हमारा? पार्ट 2 चल रहा है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देख ले, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेस समझा रखा है और छोटे छोटे क्वेश्चन करा रखे हैं। तो आज भी हम क्या करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे और सिंपल से क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो कल देखेंगे, उसमें क्वेश्चन थोड़े ठीक होंगे। तो आज बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं कैसे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि x और y का रेशो हमें क्या दिया है, x और y का रेशो 2:1 दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें बताना है। तो x की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे 2 और y की जगह क्या रख देंगे 1। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 माइनस 1 और 2 दूनी 4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 3:5। इसको उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 तथा 24 का मध्यानुपाती क्या होगा। मैंने कल पूरा बेस बताया था, तो उसमें बताया था कि मध्यानुपाती हम निकालते कैसे हैं। तो हमें मान लीजिए ये हमारे पास क्या है ए और ये क्या है बी, ठीक है। तो ए और बी का मुझे क्या चाहिए, मध्यानुपाती चाहिए। तो मैं कहूँगा 6x और 24। तो मैं लिखूंगा इसे 6/x बराबर x/24। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हम कहेंगे x स्क्वायर बराबर 24 छिक्का 144, स्क्वायर हटा देंगे रूट चढ़ा देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखें तृतीय अनुपाती, इस बार हमने इसे ए और इसे क्या माना बी। तो ए बी और अब की बार क्या बोल दिया मुझसे, तृतीय अनुपाती। तो ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन एक्स। तो रख देंगे ए की जगह 18/24 बराबर 24/x। तो मैं कहूंगा कि x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 24 गुणा 24/18। 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 3 अट्ठे 24। तो x बराबर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 9 तथा 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी और मुझसे क्या पूछ दिया एक्स पूछ दिया। तो मैं कहूंगा कि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन एक्स। तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पे कि एक्स ए बराबर जो हो जाएगा बी इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कर देंगे b इंटू सी। जैसे हम अगर ऐसे रखें 5/9 बराबर 12/x। तो मैं कहूँगा कि x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 गुणा 9/5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की यहाँ पे। ठीक है, अगर 12 की 9 में मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करोगे तो भी सेम आएगा आंसर। तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 3 18 कम 18 और 3 21, नीचे हो जाएगा 10, एक अंक पहले पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21.6। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इतने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो अभी सेम आंसर आएगा। 12 निम्मा 108 को डिवाइड करोगे 5 से तो अभी सेम आएगा। तो अपने हिसाब से कर लेना। नीचे 10 करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हम जितनी हमारे पास जीरो होंगे उतने अंक पहले क्या रख देंगे, पॉइंट रख देंगे। इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी तक किए थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए बी बराबर हमारा 64 है, तो बताओ निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको या तो रख के देख लो कि ये अब क्या 8a अपॉन 8b। तो ये ए बी क्या होने चाहिए, क्रॉस में आने चाहिए मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये कब आएंगे, या तो यहाँ पे ए हो यहाँ बी हो, या फिर यहाँ ए हो तो यहाँ बी पे बी हो, या तो पहला हो या चौथा हो या दूसरा हो या तीसरा हो। मतलब कि या तो पहले के साथ चौथा बी हो या दूसरे के साथ तीसरा बी हो। तो देखें यहाँ पे पहले के साथ चौथा यहाँ पे नहीं है, पहले के साथ दूसरा है यहाँ पे, जबकि पहले के साथ क्या होता चौथा होना चाहिए था। यहाँ पे पहले के साथ दूसरा है, ये भी नहीं हो सकता। तो पहले के साथ क्या है दूसरा, ये भी नहीं है।
नहीं, ये सही है। दूसरे के साथ क्या है, चौथा है। दूसरे के साथ क्या है, चौथा है। दूसरे के साथ चौथा है। तो हम कहेंगे 32 बटे ए बराबर बी अपॉन 2। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 64। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए बी बराबर हमें 64 निकालना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम वही क्वेश्चन आ गया। मैंने बेस में बताया था कि अनुपात का मतलब डिवाइड होता है और समानुपात का मतलब बराबर होता है, ये मैं बेस में बता चुका हूँ। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। तो 6 अपॉन एक्स बराबर 5 बटे 35। तो 5 से कट जाएगा 7 बार, तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 6 कितना आ जाएगा, 42। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे था कि भाई यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 42। तो 6 बटे 42 बराबर 5 बटे 35। तो 6 सत्ते 42 और 5 सत्ते 42। तो ये क्या है, ये समानुपाती हैं दोनों। क्या है, समानुपाती। तो इसी में चेंज करना है हमें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला कि भाई 5 बटे 13 बराबर 22 बटे 47। इनमें प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। प्रत्येक पद में कुछ जुड़ रहा है, तो हमने x मान लिया, x जुड़ रहा है। और इसको क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, थोड़ा सा लेंथ ही बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे। तो जैसे 5 बटे 13 था और यहाँ पे 22 बटे 47 था। दोनों को काटने पे बराबर होना चाहिए। तो देखो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15। 22 और 2 कितना हो जाएगा, 23। तो 7 23 कभी चेंज नहीं होगा, इसमें गलत हो जाएगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 5 और 4, अब बी ऑप्शन लेते हैं। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17। 22 और 4 कितना हो जाएगा, 26। अब ये 26 9 कभी नहीं हो सकता, ये भी गलत। तीसरा है 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16। 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25। और 47 और 3 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो 1/2 बराबर 1/2, ये समानुपाती हो गया। ये किस ऑप्शन से हुआ था, हमारा तीसरे वाले ऑप्शन से, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बेस जरूर पढ़ लेना पहले पार्ट में, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। मान लीजिए दो संख्या है ए और बी, 15:19 है। इनमें से क्या घटाया जाए, कुछ घट रहा है, सेम घट रहा है दोनों तरफ, और कितना हो जाए, 3:4 हो जाए। तो जो हमारा क्या है, दोनों तरफ यहाँ पे दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम घटना चाहिए। तो इसके लिए हमने तरीका है हमारे पास कि जो नीचे का अंतर होता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो ऊपर का अंतर होता है उसकी नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, तो ये हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा, 12। और ये कितना हो जाएगा, 4 4 16। अब देखिए यहाँ पे कितना घट रहा है, कितना घट रहा है, दोनों तरफ 3 घट रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी का ही दूसरा रूप है, इसी का ही दूसरा रूप है। इस बार हमें क्या दे दिया है कि क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम पॉइंट तो करने ही पड़ेंगे। देखेंगे आगे कि दो संख्याएं हैं हमारे पास, मान लेते हैं ए और बी दो संख्याएं हैं, 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 11 7 जोड़ने पर क्या जोड़ दिया हमने, 7 जोड़ दिया। एक चीज और बता दूं मैं, पूरा एक चैप्टर इसी बेस पे खत्म हो जाता है। बस यहाँ पे 7 जोड़ दिया, और वहां पे क्या होता है, 7 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद, तो पूरा एक चैप्टर जो है वो इसी बेस पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो 7 जोड़ देने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जोड़ रहा है, तो यहाँ पे भी सेम पॉइंट बढ़ने चाहिए, अभी जोड़ रहा है तो यहाँ पे सेम पॉइंट करने के लिए यहाँ पे 1 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 का। तो 4 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 4 दूनी 8, और 4 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12,
एक की मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा, 7 एकम 7, 11 एकम 11। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे यहाँ तक कितने पॉइंट बढ़े, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 7 है। पूछ रहा है छोटी संख्या क्या है। अब एक चीज याद रखना कि जोड़ने से पहले या घटाने से पहले जो हमारा अनुपात था, जोड़ने से पहले घटाने से पहले जो हमारा अनुपात था वही हमारा होगा, वही संख्या हमारी होंगी, क्योंकि ये तो क्या है, ये जोड़ने के बाद है। तो हमारी छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 7 है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैं इसलिए बहुत जल्दी से करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेना इन क्वेश्चनों में, और ये क्वेश्चन होते भी कुछ ही सेकंडों के हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं देना इन क्वेश्चनों को, इसलिए मैं उसी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ जिस स्पीड से आपको एग्जाम में करना है। कह रहा है यदि 1000 रुपए को ए और बी में 3:2 के अनुपात में व्यक्त करें तो ए को क्या क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ए का भाग पूछा, अब ए और बी है, ठीक है, 3:2 में है, 3:2 में है। अब यहाँ पे देखें कितने हैं टोटल, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुल है, कुल क्या है हमारे पास 1000 रुपए, कुल क्या है 1000 रुपए। कुल यहाँ पे पॉइंट कितने हैं, 5, 5 पॉइंट की वैल्यू कह सकते हैं 1000 रुपए, एक पॉइंट कितनी आ जाएगी, 200। ठीक है, मुझसे पूछा है ए को क्या प्राप्त होगा, तो ए के पॉइंट कितने हैं यहाँ पे, 3 है, ए के पॉइंट कितने, 3 है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक पॉइंट की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 600। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि ए बी तथा सी में 1050 रुपए को इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। अब यहाँ पे कुल रुपए हमें दे दिए 1050, सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा घुमा दिया है। उसने कहा है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। का वाला हमेशा क्या होता है, नीचे होता है, का वाला हमेशा नीचे होता है। किसका है ये, बी और सी के संयुक्त भाग का, तो मैं कहूंगा 5 इसका है और 2 ए का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1050 रुपए हैं, टोटल मेरे पास पॉइंट कितनी है, 7, 7 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 1050, एक पॉइंट की हो जाएगी 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 0, 150। मुझसे पूछा ए का भाग क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ए के भाग से, तो 150 दूनी कितना हो जाएगा 300। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। यदि वीडियो को आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट देख ले, क्योंकि पूरा बेस मैंने उसी चैप्टर में पढ़ा रखा है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।